आज हम बात करेंगे असफलता का पोस्टमार्टम। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो क्या करना चाहिए। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे आशातीत सफलता नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है। तो मार्गदर्शन के लिए मुझसे पूछा जाता है। देखिए, यह सवाल गलत है। मेरी नज़र में यह सवाल बिल्कुल गलत है। सही सवाल सबसे पहले आपको अपने आप से करना है, और वो यह है कि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने क्या बदलाव किया, मेरे 2 असफल प्रयासों के बीच में क्या बदला, कहीं मैं बार बार वही सब गलतियां तो नहीं कर रहा। यह सवाल आपको अपने आप से करना है। क्या पता आप बार बार असफल इसलिए हो रहे हैं कि आपको जो विषय पसंद है आप उन्हें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनसे डर लगता है वो आप नहीं पढ़ते। और अगर यह सच है तो आप अगले 10 साल भी तैयारी कर लें तो कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। किसी ने आपको कह दिया कि सिर्फ सवाल करके एग्जाम में चले जाओ, एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो आप हर बार सिर्फ एमसीक्यू रट के चले जाते हैं इस उम्मीद में कि परीक्षा में वही सवाल आ जाए। क्या पता आप सिर्फ आसान आसान चीज़ें पढ़ लेते हैं और अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हार्डवर्क सब बोलते हैं कि वो करते हैं, पर मैंने यह देखा है कि असल में कोई कोई ही करता है। एक पंक्ति हमेशा याद रखिए, ये पंक्ति परम संत आचार्य शर्मा जी ने कही थी, असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि पहली असफलता के बाद आप क्या करें। सबसे पहले आप यह देखें कि आप कितने नंबर से रह गए। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि आपने तैयारी अच्छी करी ही नहीं। और अगर गैप कम है तो यह देखें कि नंबर कहाँ कम आए और इसका कारण क्या था। नंबर क्या इसलिए कम आए कि प्रश्न आपकी पहुंच से दूर था, बहुत मुश्किल था, या इसलिए कम आए कि आपने अनदेखी करी या पेपर छूट गया। आपको इन्हीं कारणों को आधार बनाकर अपनी रणनीति बनानी है। बार बार उसी तरह का अध्ययन करना और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना, इसे अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास उसे कहते हैं कि अगले प्रयास में ना सिर्फ वह विषय जिनमें आपकी जानकारी अच्छी है आप उन्हें भी पढ़ें, बल्कि उससे भी ज़्यादा जिनमें आप कमज़ोर हैं उनको मजबूत करने के लिए आप भरपूर समय दें। पहले असफल प्रयास के बाद सबक लीजिए और जिन विषयों में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं सबसे पहले उन्हें पढ़िए। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर छूट गया तो आप मॉक टेस्ट लीजिए और उसमें मॉक टेस्ट में बैठकर उतने टाइम में पूरा पेपर हल करने का प्रयास करिए जितना डेजिग्नेटेड है, उससे बल्कि कम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर 2 घंटे का है तो कोशिश करिए कि 1 घंटा 45 मिनट में ही आप उसे कर पाएं। और मॉक टेस्ट भी जब देने बैठें तो एकदम ऐसे बैठें कि जैसे एग्जाम के लिए बैठ रहा हूं, बिल्कुल तैयार होके एक सीट के ऊपर वहां से हिले ना। बीच में कोई आपको कुछ खान पान वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल ये समझ के बैठना है कि एग्जाम में आप बैठे हैं और ये एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहले हमेशा वही प्रश्न करें जो आपको आता है। अगर आपके नंबर मान लीजिए इसलिए कम हुए कि पेपर के जो सवाल हैं वो बहुत टफ थे, आपकी क्षमता से बाहर थे, तो इसका मतलब यह है कि आपने मुश्किल प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया। बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न करना और फिर यह सोचना कि तैयारी अच्छी है, ये एक भ्रमित व्यक्ति की पहचान है। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि आपने अनदेखी करी या जिसे कहते हैं ना सिल्ली मिस्टेक हो गई, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप या तो तनाव में थे या जल्दबाजी में थे। अच्छी बात यह है कि इन दोनों कमियों पे तो आसानी से काबू पाया जा सकता है। जब आप अपनी कमियों पर काम करेंगे तो निश्चित ही अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके आने वाले प्रयासों में भी आपके अंक नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद यह परीक्षा आपकी सीमा के परे है, लेकिन यह समझिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप कोई और करियर या एग्जाम का विकल्प देखिए। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आप मान लीजिए एकदम श्योर हैं कि आपने अपना 100% दिया है और कई बार दिया है लेकिन फिर भी आपको आशातीत परिणाम नहीं मिल रहे, तो फिर आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। तो निश्चित ही आपको अन्य विकल्प खोजने चाहिए। सबसे अच्छा यह है
कि एक समय निर्धारित करिए कि आपको अधिकतम कितने वर्ष तक तैयारी करनी है और उसके बाद रुक जाना है। याद रखिए, परीक्षा में असफल होना और जीवन में असफल होना दो अलग अलग बातें हैं। कई बार कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर मैं सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गया। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप 1 नंबर से रह गए तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ से आपका नंबर जो है 1 नंबर कम था। मान लो कोई एग्जाम 100 नंबर का है, ठीक है, और कट ऑफ है 51 और आपके नंबर आ गए मान लो 50, तो आप अपने आप को अभाग्यवान मत समझिए कि मैं 1 नंबर से रह गया। आपकी तैयारी अच्छी थी ही नहीं। अगर कोई एग्जाम 100 नंबर का है तो आपके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी। कई बार क्या होता है, जब हमारे नंबर कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं तो हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमारी तैयारी अच्छी थी और हमारा तो भाग्य साथ नहीं दिया। नहीं, अगर 100 में से आपके 49 नंबर या 50 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी कहां अच्छी थी? फिर तो आप अपनी किस्मत पर बल्कि निर्भर थे। अगर मान लो आपके नंबर 100 में से 51 आते हैं और कट ऑफ भी 51 चली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजर्व करते थे कि आपको एग्जाम कट ऑफ क्लियर करना। इसका मतलब बस ये है कि आपका भाग्य अच्छा था। लेकिन अगर आपके 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये है आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी अच्छी उनकी होती है जब कट ऑफ जाती है 50 और नंबर आते हैं 80, तैयारी उसको अच्छी बोलते हैं। तो ये 1-2 नंबर का बहाना लेकर आप अपने आप को गलतफहमी में मत डालिए। ये मत सोचिए कि आपको बहुत कुछ आता था। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंच गया।